नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के एक नए वीडियो में और बात करेंगे नेशनल स्कॉलरशिप 2025-26 के लिए आप लोग अपना फ्रेश फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे। किसी भी क्लास के लिए, चाहे यहाँ पर आपका 9th हाई स्कूल हो या इंटरमीडिएट कक्षा 11-12 हो या इंटर के ऊपर कोई भी कोर्स कर रहे हैं, तो वे सभी छात्र अपना नेशनल स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे। आज के वीडियो में हम आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर फाइनल प्रिंट तक सारी डिटेल के साथ फॉर्म फिलअप करके दिखाने वाले हैं, कैसे आप खुद से ही अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं किसी भी क्लास के लिए हो। दोस्तों, नेशनल स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले आपको नेशनल स्कॉलरशिप के पोर्टल पे आना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ से आपको अपना फॉर्म फिलअप करना होगा। किसी भी क्लास का अगर आपको फ्रेश फॉर्म फिलअप करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको OTR रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो यहाँ पर आपको मोबाइल एप्लीकेशन से ही करना होगा। आप अपने प्ले स्टोर में जाएंगे और वहाँ पर सर्च करेंगे NSP, इतना लिखकर सर्च करोगे तो यहाँ पर आपका NSP का एक मोबाइल ऐप आ जाएगा, उससे आपको डाउनलोड करना है। अनइंस्टॉल करने के बाद आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा। फिर दोस्तों, यहाँ पर आपको इसी के साथ एक और एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जो यहाँ पर आधार RD सर्विस के तहत होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप आधार RD सर्विस लिखकर अपने क्रोम ब्राउज़र या अपना प्ले स्टोर में सर्च करोगे तो यहाँ पर आधार फेस RD सर्विस जैसे सर्च करोगे तो यहाँ पर आपका ये ऐप, इसको आपको अनइंस्टॉल कर लेना है। दोनों ऐप इंस्टॉल करने के बाद तो सबसे पहले अब यहाँ पर आपको OTR रजिस्ट्रेशन करने के लिए NSP का यहाँ पर आपको ऐप लॉगिन करना है। और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। पहला मिलेगा लॉगिन, तो यहाँ पर अगर आप पोर्टल से रजिस्ट्रेशन किए हैं OTR के लिए तो यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं, वरना यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। नीचे यहाँ पर चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, फिर प्रोसीड के टैब पे क्लिक करोगे, फिर यहाँ पर आपको मोबाइल वेरिफिकेशन करने की बोला जाएगा। तो यहाँ पर आप मोबाइल नंबर एंटर करोगे और यहाँ पर सेंड OTP पे क्लिक करके यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर जो OTP गया है OTP फिलअप करोगे। नीचे यहाँ पर जो कैप्चा कोड आया हुआ है, कैप्चा कोड यहाँ पर आप फिलअप करके यहाँ पर आगे आपको सबमिट करना है। तो यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर आप OTP फिलअप कर लेते हैं, कैप्चा कोड फिलअप करके वेरीफाई पे क्लिक करोगे, आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको आधार नंबर इंटर करना होगा। जो भी छात्र का आधार नंबर रहेगा, आधार नंबर इंटर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट के टैब पे क्लिक करेंगे, आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से फेस ऑथेंटिकेशन किया जाएगा। फेस ऑथेंटिकेशन यहाँ पर आप सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद आपके सामने आपकी पर्सनल डिटेल आ जाएंगी। इस तरीके से यहाँ पर आपकी डिटेल देखने को मिलेगी। नीचे कुछ डिटेल आपको फिलअप करनी रहेगी, जैसे कि यहाँ पर आपका माताजी का नाम, पिताजी का नाम, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें आपसे मांगी जा रही हैं। तो नीचे आओगे तो यहाँ पर अपनी माताजी का नाम इंटर कर देना है, जो भी आपके माताजी का नाम रहेगा। ये सारी चीज़ें आपको सही से फिलअप करना है, क्योंकि इसमें आप कोई एडिट नहीं कर सकते हैं। मेल आईडी है तो देंगे, नहीं है तो आपसे खाली भी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम डिटेल फिलअप कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट के टैब पे आपको क्लिक करना है। जो नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस नेक्स्ट के टैब पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आपका OTR नंबर जनरेट हो जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको OTR नंबर मिलने के बाद अभी दोस्तों यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर एक पासवर्ड भी भेज दिया गया है, OTR नंबर भी भेज दिया गया है। अब इसे लॉगिन करने के लिए यहाँ पर आपके पास पासवर्ड और यहाँ पर आपका OTR नंबर दोनों इंटर करना होगा। जो पासवर्ड अभी आपके मोबाइल पे आया हुआ है, पासवर्ड इंटर करोगे। फिर दोस्तों, यहाँ पर आप लॉगिन के टैब पे क्लिक करोगे, आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों, आप लोगों को जो अभी आपके मोबाइल पर पासवर्ड आया है, पुराना पासवर्ड जो करंट पासवर्ड है, वो पासवर्ड यहाँ पर फर्स्ट बॉक्स में इंटर कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको न्यू पासवर्ड बनाना होगा। जो पासवर्ड आपका 8 अंकों से कम नहीं होना चाहिए, जिसमें यहाँ पर आप कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर, अंक लगा के आपको बना के लिखना रहेगा। तो जैसा आप पासवर्ड न्यू पासवर्ड में डालोगे, कन्फर्म पासवर्ड में सेम पासवर्ड फिलअप करना है। इसके बाद नीचे जो कैप्चा कोड दिख रहा है, कैप्चा कोड को यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। कैप्चा कोड यहाँ पर फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट के टैब पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर डिटेल फिलअप करने के बाद देख सकते हैं पासवर्ड यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों, यहाँ पर आना है, अब पोर्टल पे आ जाना है अपने सिस्टम पे। तो यहाँ पर पोर्टल पे जब आओगे तो यहाँ पर आपका OTR नंबर आपका जनरेट हो चुका है। अब लॉगिन करने के लिए आप 3 लाइन पे क्लिक करोगे, अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना, सेकेंड ऑप्शन पे। तो यहाँ पर दोस्तों, आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा, लॉगिन पेज आ जाएगा। तो चाहे आप यहाँ पर अभी आधार नंबर से भी लॉगिन कर सकते हैं, आधार नंबर OTP के थ्रू, चाहे आप OTR नंबर के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। तो OTR ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर अपना OTR नंबर फिलअप करेंगे। नीचे यहाँ पर आपको पासवर्ड अपना फिलअप कर देना है, जो भी पासवर्ड आपने अभी बनाया है। तो पासवर्ड यहाँ पर आपको फिलअप करना है, फिर लॉगिन के टैब पे क्लिक करना है। जैसे लॉगिन के टैब पे क्लिक करोगे, सक्सेसफुल लॉगिन हो जाओगे। यहाँ पर आपकी डिटेल देखने को मिलेगी, जैसे देख सकते हैं यहाँ पर अप्लाई फ्रेश का ऑप्शन आ चुका है। अगर रेनुअल कैटेगरी के हो तो रेनुअल का यहाँ पर ऑप्शन आएगा। फ्रेश के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर नीचे
यहाँ पर चेक बॉक्स पे दोनों पे टिक कर लेना है। आई एग्री के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से बेसिक डिटेल आ जाएंगी फॉर्म फिलअप करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर आपका डोमेस्टिक स्टेट पूछ रहा है, किस राज्य से आप बिलोंग करते हैं, तो अपने स्टेट का नाम यहाँ पर आपको चयन करना रहेगा। इसके बाद दोस्तों कैटेगरी आपको बतानी रहेगी, जैसे कि यहाँ पर आप प्री मैट्रिक यहाँ पोस्ट मैट्रिक के लिए हैं या फिर आप प्री मैट्रिक के लिए। प्री मैट्रिक 9th हाई स्कूल के बच्चों के लिए होता है, पोस्ट मैट्रिक जो होता है वो इंटरमीडिएट कक्षा 11-12 के बच्चों के लिए होता है। तो यहाँ पर 9th हाई स्कूल के लिए प्री मैट्रिक आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर टाइप पूछा जा रहा है, तो स्कॉलरशिप यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। फिर अप्लाई की टाइप पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप अप्लाई की टाइप पे क्लिक करोगे टॉपअप आएगा, यहाँ पर इसको ओके करना है। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप ओके कर तो देख सकते हैं एप्लीकेशन यहाँ पर आपका सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। ओके करोगे, नीचे देख सकते हैं एप्लीकेशन के तौर पे यहाँ पर आपका डिटेल आ चुका है 2025-26 के लिए। इसको आगे फॉर्म फिलअप करने के लिए प्रोसीड के टैब पे आपको क्लिक करना है। जैसे प्रोसीड के टैब पे क्लिक करोगे, अब दोस्तों यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का ऑप्शन आ चुका है। तो फिल एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो नीचे यहाँ पर आपकी डिटेल ओपन हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपको कुछ बेसिक डिटेल फिलअप करनी है, जैसे कि यहाँ पर आपकी कैटेगरी, यहाँ पर जो भी आपकी कैटेगरी रहेगी, कैटेगरी अपनी सेलेक्ट करनी है। SC ST OBC जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है, तो रिलीजन्स यहाँ पर आपको धर्म अपना सेलेक्ट करना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी धर्म रहेगा उसको सेलेक्ट करोगे। फिर यहाँ पर एनुअल फैमिली इनकम यानी कि आपके परिवार की सालाना इनकम कितनी है वो यहाँ पर आपको इंटर करना होगा, बताना रहेगा। फिर यहाँ पर जो भी दिव्यांग छात्र रहेंगे उनके लिए है, अगर दिव्यांग है तो यस सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद उसकी डिटेल फिलअप करनी होगी, नहीं है तो यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन यानी कि जो काम करते हैं, पेरेंट्स बिजनेसमैन हैं या यहाँ पर सैलरी पर्सन है, जो भी फादर आपके काम करते हैं वो यहाँ पर आपको मेंशन करना। अगर इसमें नहीं है तो यहाँ पर आपको एक अदर ऑप्शन का ऑप्शन मिलेगा, जो अदर का है ऑप्शन, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो इसे यहाँ पर अदर सेलेक्ट लेते हैं। फिर नीचे यहाँ पर मैरिटल स्टेटस यानी कि अगर आपकी शादी हुई है तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, जैसे हम अनमैरिड सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर नीचे यहाँ पर आपका जो एनी अदर पर्सनल एक्टिविटीज तो यहाँ पर कोई है तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे, नहीं है तो नॉन अप्लाइड के ऑप्शन पे पहले से ही सेलेक्ट रहेगा, इसको इसी तरीके से सेलेक्ट रहने देंगे। फिर नीचे आओगे तो यहाँ पर आपका जो परमानेंट एड्रेस है उसकी डिटेल आपसे मांगी जा रही है। तो यहाँ पर आओगे तो स्टेट आपका पहले से ही सेलेक्ट रहेगा। फिर नीचे यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना रहेगा, किस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आप सर्च करके सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपसे लोकेशन पूछा जा रहा है, रूरल अर्बन। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप ग्रामीण एरिया से हैं तो रूरल सेलेक्ट करेंगे, अगर आप शहरी एरिया से हैं तो अर्बन सेलेक्ट करेंगे। तो हम रूरल सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि तहसील सेलेक्ट करनी है। विलेज यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, किस विलेज से आप बिलोंग करते हैं, विलेज यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। नीचे आओगे तो यहाँ पर हाउस, यहाँ पर स्टेट नंबर, तो यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। पहले यहाँ पर हाउस विलेज नंबर, जो भी आपका विलेज रहेगा वो यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर स्टेट गली कौन सी है वो यहाँ पर आपको एंटर करना रहेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे ब्लॉक पूछा जा रहा है जो सेकेंड थर्ड कॉलम में है, तो यहाँ पर आपको ब्लॉक का नाम अपने एंटर कर देना है। ब्लॉक का नाम एंटर करने के बाद लैंडमार्क कोई है तो लैंडमार्क यहाँ पर एंटर करेंगे, नहीं है तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको प्रोसीड के टैब पे क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही दोस्तों आप प्रोसीड के टैब पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जो आपने डिटेल फिलअप की वो ऊपर आ चुकी हैं। नीचे यहाँ पर आपको अपने एरिया का पिन कोड एंटर करना रहेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के टैब पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी हैं, अब यहाँ पर आपको ओके करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एकेडमिक डिटेल फिलअप करना है। जनरल इन्फॉर्मेशन फिलअप हो चुकी है। एकेडमिक डिटेल में आओगे तो यहाँ पर आपसे सबसे पहले आपको कॉलेज का नाम, इंस्टीट्यूट का यहाँ पर नाम से पूछा जा रहा है कि आप किस कॉलेज, जैसे आप क्लिक करोगे तो सर्च बाई लिस्ट से आप सर्च कर सकते हैं किस स्कूल में वो किस स्टेट में स्कूल है, उसे यहाँ पर आप लिस्ट वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे, किस डिस्ट्रिक्ट में है स्कूल उसको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट यानी कि कॉलेज स्कूल का नाम यहाँ पर आपको लिखकर सर्च करना है। तो जो भी जिस भी कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे हैं वो कॉलेज यहाँ पर आ जाएगा, जो भी आप यहाँ पर सर्च करना चाहते हैं। जिससे आप इसे सर्च करोगे उस नाम से रिलेटेड जो भी कॉलेज रहेंगे, तो आप जिस भी कॉलेज में पढ़ते हैं वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना रहेगा। बाकी बाई कोड भी आप सर्च कर सकते हैं, कोड अगर आपको कॉलेज का पता है तो कोड नंबर डाल कर आप सर्च कर सकते हैं। बाकी लिस्ट से आप सर्च करोगे बहुत आसानी से आप सर्च हो जाएगा। फिर यहाँ पर जैसे ओके करोगे तो यहाँ पर देख सकते हैं सेलेक्ट करने के बाद आपका स्कूल का नाम आ जाएगा। इसके बाद यहाँ प्रेजेंट क्लास की यहाँ पर कोर्स आपसे पूछा जा रहा है कि आप यहाँ पर 9th के लिए हाई स्कूल के लिए करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हम 9th के लिए करना चाहते हैं तो 9th ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप हाई स्कूल करना चाहते हो हाई स्कूल सेलेक्ट करेंगे। फिर प्रेजेंट क्लास स्टार्ट यानी कि किस डेट से आपने क्लास स्टार्ट की है उस डेट को यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना रहेगा।
नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको एनरोलमेंट नंबर यानी कि एडमिशन रजिस्ट्रेशन नंबर या एनरोलमेंट नंबर जो भी आपके पास है ये आपको कॉलेज से मिल जाएगा। कॉलेज से आपको पता करके ही यहाँ पर आपको एंटर करना है। तो एक बार कॉलेज में आप कंफर्म कर लेंगे कि आपका एनरोलमेंट नंबर कितना है, तो एनरोलमेंट नंबर वहाँ से लेकर यहाँ पर आप एंटर कर देंगे। नीचे आओगे तो यहाँ पर आपकी ये एनरोलमेंट यहाँ पर ईयर पूछा जा रहा है कि किस वर्ष आपका एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो 2025 में फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। अगर फर्स्ट ईयर है तो यहाँ पर आपको 2025 सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ इसके बाद यहाँ पर आपको रोल नंबर, तो आप अगर 9th के लिए फिलअप करें तो 9th में आपका क्लास में रोल नंबर कितना है, वो रोल नंबर यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। उस क्लास का यहाँ पर 9th का सेक्शन कितना है, सेक्शन है तो यहाँ पर आपको सेक्शन बताना रहेगा किस सेक्शन में आप पढ़ रहे हैं, तो सेक्शन यहाँ पर आप डालेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे मॉडिफाई स्टेटस यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप रेगुलर कर रहे हैं या पार्ट टाइम कर रहे हैं जो आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप रेगुलर सेलेक्ट करेंगे, रेगुलर फुल टाइम, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अगर आप हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल से रहकर पढ़ाई कर रहे हैं तो यस सेलेक्ट करेंगे, अन्यथा यहाँ पर आपको नो सेलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको प्रीवियस एकेडमिक डिटेल फिलअप करनी है कि पिछले वर्ष की जो भी आपने जिस भी क्लास में पास आउट किया है, किस स्कूल से किस बोर्ड से, ये सारी चीज़ें फिलअप करनी होती है। जैसे कि प्रीवियस बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम आपको बताना रहेगा कि यहाँ पर कक्षा 8 आपने किस स्कूल से पास आउट किया, जैसे 9th के लिए फिलअप कर रहे हैं, या आप कक्षा 12 के लिए 11 के लिए फिलअप कर रहे हैं तो हाई स्कूल आपने किस अकेडमी से पास किया। तो यहाँ पर हम सर्च लेते हैं यूपी बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, ये हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, कक्षा 8 के लिए फिलअप कर रहे हैं। फिर यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर सेलेक्ट करना है, किस वर्ष पास आउट किया, तो 2025 में पास आउट किया है। फिर प्रीवियस ईयर की क्लास ऑटोमेटिक आ जाएगी, कक्षा 8 यहाँ पर आ गया है। फिर प्रीवियस ईयर का परसेंटेज, आपने कितने नंबर प्राप्त किए, कितने % नंबर आपको कक्षा 8 में मिले, वो यहाँ पर आपको बताना रहेगा कितने % नंबर मिले हैं। ये सारी चीज़ें फिलअप करने के बाद अब दोस्तों नीचे यहाँ पर एग्जामिनेशन डिटेल पूछी जा रही है कि आपने किस एग्जामिनेशन के तहत पास आउट करके नेशनल स्कॉलरशिप में यहाँ पर आपका एक सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ पर आप NMS सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप NMSS के हुए से पास आउट किए हैं परीक्षा देकर तो उसे सेलेक्ट करेंगे। फिर किस स्टेट के द्वारा ये परीक्षा ली गई, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जिस भी स्टेट से आपने परीक्षा दी हो वो स्टेट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन जो दिया है उसका रोल नंबर कितना था या सर्टिफिकेट ID है, तो यहाँ पर आपको एंटर करना रहेगा, ये सारी चीज़ देनी रहेगी। इसके बाद यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन जो हुआ था किस वर्ष हुआ था, उस वर्ष को यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी वर्ष आपने एग्ज़ाम दिया था। एग्ज़ाम सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पर डिटेल सेव हो चुकी हैं। आगे यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, आपका यहाँ पर इस तरीके से इंटरफेस आएगा। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों यहाँ पर ऑप्शन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको स्कीम आ जाएगी। स्कीम यहाँ पर आपका नेशनल MNS ये आपका स्कॉलरशिप है, इसको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको नेक्स्ट के टैब पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों यहाँ पर आपको नेक्स्ट के टैब पे क्लिक करोगे, फिर यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर आपको कास्ट इनकम सर्टिफिकेट दोनों अपलोड करने रहेंगे, जिसका साइज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 से 500 के बीच में होना चाहिए और PDF JPG में आप अपलोड कर सकते हैं। तो आप साइज आपको 20 से 500 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर कास्ट छात्र के नाम से यहाँ पर आपको जनरेट करके जो बनवा के ही यहाँ पर अपलोड करनी है, और जो इनकम सर्टिफिकेट रहेगा वो फादर के नाम से यहाँ पर आपको बनवाना है, वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। पहले क्या होता था कि बच्चे के नाम से ही यहाँ पर अपलोड कर देते थे और आपका स्कॉलरशिप आ जाता था, लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर अपडेट किया गया। अब यहाँ पर गार्जियंस का ही इनकम सर्टिफिकेट अपलोड किया जाएगा, तो उन्हीं के नाम से ही बनवा के आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर लेंगे, इसके बाद यहाँ पर आपको इनकम सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। दोनों यहाँ पर अपलोड करने के बाद इस तरीके से यहाँ पर अपलोड हो जाएंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट के टैब पे क्लिक करना है। योर अपने डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली सबमिट हो चुके हैं, इस तरीके से एक टर्म कंडीशन आएगा। यहाँ पर चेक बॉक्स पे टिक करोगे। फिर दोस्तों यहाँ पर अगर प्रीव्यू देखना चाहते हैं प्रीव्यू क्लिक करेंगे, या फिर आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। ये सारी चीज़ देख लेंगे कि आपने जो भी डिटेल फिलअप की है सारी से सही से फिलअप होनी चाहिए। जैसे आप ओके करोगे, यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन नंबर आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब दोस्तों एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद यहाँ पर आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर इसको ओके करोगे, नीचे यहाँ पर देख सकते हैं आपका एप्लीकेशन ID भी आ चुका है। अब आगे प्रोसीड करेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस यूनिवर्सिटी लेवल पे जा चुका है, इंस्टीट्यूट लेवल पे। अब यहाँ पर एप्लीकेशन प्रिंट का ऑप्शन जो है इस पर क्लिक करोगे, एप्लीकेशन फॉर्म आपका आ जाएगा। इसे प्रिंट करके आप अपने कॉलेज या स्कूल में जमा कर दोगे और आगे आपका फॉर्म प्रोसीड हो जाएगा। इस प्रिंट आउट के ऑप्शन पे क्लिक करके इसका फाइनल प्रिंट निकाल सकते हैं, चाहे आप इसे PDF
किस तौर पे इसे सेव करके रख सकते हैं। तो आप जिस तरीके से चाहें आप इसे फाइनल प्रिंट अगर सिस्टम है, आपके पास प्रिंटर है तो आप प्रिंट कर सकते हैं, या आप इसको पीडीएफ में बना के सेव करके रख के कहीं दूसरी दुकान पे जाके वहाँ से आप साइबर कैफ़े से जाके निकलवा सकते हैं। अब इसे निकलवा के आपको कॉलेज अपने स्कूल में जमा कर देना है और आगे आपका फॉर्म प्रोसीड हो जाएगा। इस तरीके से आप नेशनल स्कॉलरशिप का फॉर्म बिना किसी प्रॉब्लम के फिलअप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब